Hello everybody, once again welcome our channel Vidya Bharati Muzaffarnagar. Here is Yogendra Dutt Sharma in front of you from Saraswati Shishu Mandir Inter College Keshwapuri, Muzaffarnagar. We will study today about the topic of footprint without fit. The first lesson is a surgery, a trump of surgery. ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो टॉपिक है आपका जो लेसन है वो जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर जेम्स हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर हैं। इस कहानी में एक ट्रिकी नाम का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा डॉग होता है। उसकी मालकिन उसकी मिस्ट्रेस पम्फ्रे, मिसिस पम्फ्रे है। ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक छोटा सा प्यारा सा डॉग ट्रिकी और उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जेम्स हैरियट। तो एक बार कहानी कहाँ से शुरू होती है कि जो डॉग है मिसिस पम्फ्रे जो हैं बहुत अमीर हैं और इस छोटे से डॉग को ट्रिकी को बहुत अच्छा सा पालन पोषण वो कर रही है। वो इसे फ्री ऑफ माइंड से बहुत कुछ खिला देती है। जो ट्रिकी है वो बहुत हेल्दी हो गया है, उसका जो शरीर है वो काफ़ी थुलथुला सा होने लगा, यानी लटकने सा लगा था शरीर उसका। तो डॉक्टर हैरियट एक बार सामने से निकल रहे थे तो ये ट्रिकी जो है अपनी मालकिन के साथ मिसेस पम्फ्रे के साथ ये घूम रहा था, वॉकिंग कर रहा था, वो घुमा रही थी जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा पहले। तो जैसे डॉक्टर साहब ने उसको देखा उन्होंने कहा ये तो यार मुझे तो अजीब सा लग रहा है, ये अजीब सा हो गया बिल्कुल, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे से पूछा क्या ये ठीक ठाक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्या खिला रही हो? जैसे मैंने कहा था वैसा खिला रही हो? हाँ, कोशिश कर रही हूँ कुछ कम खिलाने की। मिठाई विठाई दे रही हो कैसे आजकल? उन्होंने कहा हाँ दे रही हूँ बिल्कुल, लेकिन कम दे रही हूँ जैसे आपने कहा था। एक्सरसाइज करा रही हो? उन्होंने कहा नहीं, आजकल जो हमारा माली है ना वो नहीं आ रहा, वो पहले से रिंग वगैरह फेंक के सिखा देता था, वो तो थोड़ा दौड़ भाग कर लेता था, तो आजकल इसकी कोई एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रही इतनी। तो मुझे नहीं लगता इसके थोड़ा सा ये जो खान पीन है, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको थोड़ा सा कम कराओ नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। तो मिसेस पम्फ्रे कहती है कि हाँ मैं कोशिश करूँगी। और डॉक्टर साहब ने सोचा, डॉक्टर हैरियट ने सोचा कि कुछ दिनों बाद मुझे फ़ोन करेगी शायद अब ये, कि मुझे नहीं लग रहा है लंबे समय तक ये जो ट्रिकी ये डॉग है ये ठीक रहने वाला है। जैसा डॉक्टर साहब ने सोचा था, मिस्टर हैरियट ने सोचा था कि वही फ़ोन आ गया, एक्सेप्टेड फ़ोन था। आज उन्होंने कहा कि वो अब ना तो कुछ खा पी रहा है, निढाल सा लेटा हुआ है ट्रिकी, और वो ना खेल कूद भी नहीं रहा है और वॉमिट कर रहा है, उल्टी कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो पहले ही सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला, आपने कुछ ध्यान भी दिया उसकी बातों पे, उसको कुछ जो खिलाने का था उसको कम खिलाया नहीं खिलाया। लेकिन मिसेस पम्फ्रे नहीं कोशिश करी क्योंकि उसको बहुत प्यार करती थी डॉग को। ट्रिकी बहुत प्यारा सा था, बहुत छोटा सा, सुनहरे बालों वाला, बहुत सुंदर सा, बहुत खेलने वाला था, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत हेल्दी हो गया तो वो खा पी नहीं रहा था। अब वही बात हुई डॉक्टर साहब ने, लेकिन मिस्टर हैरियट ने पहले सोचा था कि इसको ना मुझे बुलाना पड़ेगा शायद। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि इसको ना एक उसके लिए फोर्टनाइट के लिए यानी 15 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दीजिएगा हॉस्पिटल में, मुझे इसकी सर्जरी करनी होगी, यानी मुझे इसको इलाज करना होगा, तब जाके ही ठीक होगा। अब मिसेस पम्फ्रे सोची थी मैं इसे अलग कैसे करूँगी, इतना प्यारा था उनके लिए, वो कैसे रह पाएगा मेरे बिना। लेकिन फिर भी कोशिश करी उन्होंने कि चलो भाई इसको ठीक होने के लिए मुझे भेजना पड़ेगा। तो मिस्टर हैरियट ने उसको बुलाने के लिए मतलब खुद गए लेने के लिए। वहाँ देखा जब वो पहुँचे ना वहाँ पे तो नौकर चाकर भी बहुत परेशान। अब उसका बहुत सारा सामान था, खाने का बाउल अलग से था, नाश्ते का बाउल अलग से था, उसके जो कोट थे वो अलग थे, बिस्तरा था, मतलब अलग अलग बहुत सारे, क्योंकि रिच महिला थी काफ़ी, उसके लिए बहुत सारा सामान अवेलेबल किया हुआ था। अब उन्होंने कहा आजकल क्या खिला रही थी? उन्होंने केक वगैरह ऐसा अच्छा लगता है, मैं केक खिला देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी उसे बियर पसंद है तो बियर भी पिलाती थी, वो उसे बहुत हेल्दी हो गया था। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे इसे ले जाना है, वो ले जाने के लिए पहुंच ही गए थे। तो जब मिसेस पम्फ्रे से कहा कि इसको बिठाया जाए, भाई गाड़ी में बिठाया जाए, तो वो परेशान सी हो गई, उनका चेहरा लटक गया था, हाथ भाई पकड़ के बहुत मजबूती से वो कोशिश करी थी मैं कैसे विदा करूँगी। आखिरकार मिस्टर हैरियट ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको बहुत प्यार से सहलाया, उसको लेकर वहाँ से चले गए। अब वो वहाँ पर सर्जरी पर पहुँच गए, यानी उसका इलाज शुरू होने वाला था। वहाँ पर जैसे पहुँचे तो दूसरे डॉक्टर्स ने उसको देखा कि एक नया सा प्राणी, छोटा सा प्राणी, अजीब सा प्राणी आ चुका है सामने। तो उसको देखने के लिए वहाँ पे आए, लेकिन जो ट्रिकी था वो बड़ी शांति से वहाँ लेटा हुआ था, उसने कोई हलचल नहीं की, कोई मूवमेंट नहीं किया। अब ये देखने के बाद में उन्होंने जो डॉग्स थे बाकी, उन्होंने सोचा यार इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेकार है प्राणियों, वो वहाँ से चले गए। अब ये लेटा रहा वहाँ पे, वे उछल कूद करने लगे। अब उस दिन
मिस्टर हैरियट ने उसको कुछ नहीं दिया खाने पीने। भाई यही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, वहाँ केवल उसे पानी दिया गया, 1-2 दिन उसे लगातार पानी दिया पीने के लिए, खिलाने के लिए कुछ नहीं दिया। अब क्या था, उस मूवमेंट होने लगा क्योंकि बाकी डॉग्स को देखता वो वहाँ पे ट्रिकी, और वो भी ऐसा, उसका भी मन करता कि मैं भी जाके खेलूँ, लेकिन अभी उसका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। लेकिन धीमे धीमे जब उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा तो नेचुरली दूसरे डॉग्स के पास वो जाने लगा, वहाँ पे वो भी उछल कूद करने लगा। वो भी अब जैसे मिस्टर हैरियट वहाँ पे उसके जो सहायक थे, वो जब खाने का वो रखते थे बॉल्स वगैरह, वो भी क्या करते, सारे डॉग्स एक साथ भागते, झपटते थे वहाँ पे, और झपटने के बाद क्या होता था कि वो खाना के लिए स्ट्रगल करते थे सब एक साथ वहाँ। अब जो ट्रिकी था, ये तो लेटा हुआ था, अब पहले तो इसे भूख लगने लगी थी क्योंकि इसका बीमार हो चुका था शरीर। अब ये धीमे धीमे आगे जब 3-4 दिन हो गए तो इसे भी भूख लगने लगी। ये भी वहाँ गया, उसने बाद में जो बॉल खाली हो गया था उसको लिक किया, उसको चाटा बाद में। अब मिस्टर हैरियट ने देखा कि हाँ इसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, इसको कुछ खाने की आवश्यकता है आपसे। अब मिसेस पंफ्रे का फ़ोन लगातार आता था कि कैसा है वो, कैसा है वो। तो कन्वेलेंसिंग वर्ड का यूज़ किया मिस्टर हैरियट ने कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो मिसेस पंफ्रे बड़ी खुश हुई इस बात को सुनकर कि इसके स्वास्थ्य में सुधार। और जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब इसके लिए फिर खाने पीने की दोबारा चीज़ें भेजी जाए, क्योंकि घर में तो कोई वही नहीं थी, बहुत रिच महिला, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। अब उन्होंने इसके लिए दोबारा से बहुत सारे अंडे, वाइन और उसके लिए कुछ ना कुछ वो भेजने लगी। अब मिस्टर हैरियट क्या करते हैं इस बात को, क्योंकि उन्हें तो उसे खाने के लिए बहुत कुछ नहीं देना था, अभी धीमे धीमे उसका इलाज चलना था, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। अब जो अंडे आते थे, जो वाइन वगैरह आती थी, मिस्टर हैरियट और उसके जो सहायक थे वो सुबह के नाश्ते में खाने के साथ वाइन का यूज़, खाने से पहले वाइन का यूज़, यानी उनके मज़े आने लगे। अब एक बार को उन्हें लगने लगा कि स्थायी मरीज बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना लालच भी सही नहीं था। तो क्योंकि मिस्टर हैरियट को वे डॉग लविंग थे, यानी वो सही करना चाह रहे थे, वो यानी कि उसे स्थायी मरीज बनाना चाह रहे थे। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया मिसेस पंफ्रे को कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मिसेस पंफ्रे खुशी से बिल्कुल सारोबार हो गई थी। वो अपनी 30 फुट लंबी गाड़ी से जो चमचमा रही थी वो उसके सामने आकर रुकी। वहाँ आके जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, मिसेस पंफ्रे को देखा, वो कूद कर उनकी गोदी में जा चढ़ा, उनके चेहरे को लिक करने लगा, चाटने लगा। वो बड़ी खुश हो गई और आखिर में वो लेके चली गई। तो ये यहाँ पे मिसेस पंफ्रे कहती है लास्ट में, ये जो है डॉक्टर हैरियट की एक टर्म ऑफ सर्जरी है। इस प्रकार से ये थोड़ी सी समरी मैंने आपसे बताई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट बुक। तो ये जो कहानी है फुटप्रिंट विदाउट फिट, जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है 10th क्लास की, उसकी एक कहानी है, उसी से शुरुआत होती है, यहाँ से टेस्ट शुरुआत होती है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं लगभग इस बार ट्रिकी को देखकर बहुत परेशान हुआ। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। मैंने आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैंने उसकी बनावट को जो दिखाई दे रहा था, मुझे शॉक्ड हुआ मैं। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लॉटेड सीरीज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, बिल्कुल पूरे मतलब बिल्कुल अंतिम पायदान तक, बिल्कुल अंतिम छोर तक उसके जो पैर फैल चुके थे और वो बहुत ज़्यादा थुलथुला हो गया था। हिज आइज ब्लड शूट, उसकी आंखों में खून उतर आया था, यानी खूनी आंखें हो गई थी। एंड रेनी स्टार्ट, उसकी आंखों से पानी बह रहा था। स्टार्ट स्ट्रेट अहेड, और लगातार वो सामने घूरता था, सामने की ओर निहारता था। एंड टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभ थी वो लॉल्ड यानी लटकी हुई थी बाहर उसके जबड़े की ओर से। मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, तेजी से उन्होंने इस बात को समझाया मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर हैरियट को। ही वॉज सो रेस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा उदास है, इतना ज़्यादा उदास है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लग रहा है कि शायद उसमें न्यूट्रिशंस की कमी है, वो इसलिए पीड़ित है, वो इसलिए बीमार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, मैं इसलिए लगातार उसे कुछ ना कुछ दे रही हूँ खाने के दौरान, बीच बीच में। सम माल्ट, कुछ मैं बियर देती हूँ, एंड कॉड लिवर ऑयल, कुछ मछली का तेल भी देती हूँ। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और कुछ एक कटोरा उसे हॉर्लिक्स भी रात को देती हूँ। मेक हिम स्लीप, उसको सोने के लिए, जिससे कैसा नहीं सो जाए। नथिंग मच रियली, वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या तुमने मिठाई में कुछ देने में कमी की है? एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे कहा था। ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया है। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन मुझे ज़्यादा ये कमज़ोर प्रतीत हुआ। आई हैड टू रिलायंट, मुझे
इसको छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम जो केक है उसको बहुत पसंद करता है, चॉकलेट्स को। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं इसको देने से मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से उस छोटे से प्राणी को यानी डॉग को मैंने देखा। डेट वॉज द ट्रबल, यही तो मुझे लगा कि ये परेशानी है। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एकमात्र दोष था कि वो लालची था। ही हैड नेवर नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, वह कभी खाने को मना ही नहीं करता था। ही वुड ट्रैकल द मील एट और डे एंड नाइट, उसको केवल निपटना जानता था, रात और दिन में कुछ भी भोजन मिल जाए। एट आई वंडर, और मुझे आश्चर्य हुआ अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड, मुझे ये बात का आश्चर्य हुआ कि मिसेस फम्फ्रे ने कि ये बातें तो मुझे बताई नहीं थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज यानी अभ्यास करा रही हो। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विद मी, हाँ थोड़ी सी मेरे साथ वो घूमता है। एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकती हो। बट हॉस्किन द गार्डनर, हॉस्किन गार्डनर का नाम है, हैज़ बीन डाउन विद लैम्बिगो, उसका कमर का दर्द हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लिटरली, तो काफ़ी समय से जो रिंग फेंकने की जो खेल खेलता था वो काफ़ी समय से नहीं कर पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, मुझे थोड़ा सा सख्त होना पड़ा। नाउ आई रियली मीन दिस, हाँ वास्तव में मेरा मतलब है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आपने अभी भी इसके भोजन को कम नहीं किया, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उससे ज़्यादा अभ्यास नहीं दिया, ही इज़ गोइंग टू बी रियल इल, तो वह लगातार वो बीमार हो जाएगा वास्तव में। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर करना पड़ेगा। कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक बिल्कुल संतुलित और कठोर डाइट पर यानी उसे डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस फम्फ्रे रॉन्ग हर हैंड्स, मिसेस फम्फ्रे ने अपने हाथों को मला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, मुझे यकीन है तुम बिल्कुल ठीक हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, उसने वह सिर झुकाकर सड़क की ओर चली गई। एज इफ डिटरमाइंड टू पुल द न्यू रेजिम, रेजिम कहते हैं भोजन और व्यायाम से संबंधित जो नियम होते हैं, रेजिम वर्ड मैंने सामने उस पर लिख भी दिया आपको वर्ड मीनिंग में, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो नए भोजन और व्यायाम के संबंधित जो नियम है वो अभ्यास में तुरंत ही शुरू करेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने गंभीरता से उसकी जो उन्नति थी, विद ग्रोइंग कंसर्न, बहुत ज़्यादा चिंता के साथ उसको ध्यानपूर्वक देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल टिट कोट, टिट कोट जो पहनता था, कोट जो पहनाती थी उसको टिट कोट कहते थे, जो ओवर कोट होता है। तो ट्रिकी जो था लड़खड़ा रहा था अपने छोटे से टिट कोट में। ही हैड ए हॉल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास बहुत बड़ी वार्डरोब, अलमारी में लगा बहुत सारे कोट्स थे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट, सर्दी के लिए अलग से और बरसात के लिए अलग से थे, गीले दिनों में। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, अपने आप को संघर्ष के दिनों में वो सहमति देते हुए लगातार उसको जी रहा था। आई थॉट इट विड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस फम्फ्रे, मैंने सोचा कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, इससे पहले मैं मिसेस फम्फ्रे से सुन लूँगा इसके बारे में। द एक्सपेक्टेड कॉल केम, जो मुझे आशा थी वही मुझे फ़ोन आ गया। विद इन अ फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों में मिसेस फम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, यहाँ तक कि उसने जो पसंदीदा अपनी डिशेज़ थी, जो भोजन वो करता था, उसको ही मना कर दिया। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट ऑफ वॉमिटिंग, वो लगातार उल्टियाँ कर रहा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग, रग कहते चटाई को, वो लगातार अपनी चटाई पर लेटा हुआ था। पेंटिंग डिड नॉट, जो रंग बिरंगी चटाई थी, डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वो घूमने भी नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ करना भी नहीं चाहता था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे हॉस्पिटल तो आना ही होगा। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, यही एक तरीका था जो ट्रिकी के लिए था कि उसे अपने घर से बाहर कुछ ना कुछ समय के लिए फॉर ए पीरियड रहना होगा। आई सजेस्टेड दैट टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, मैंने सलाह दी कि वो कम से कम 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन,
कि वो निरीक्षण में रहेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वेंट, जो बेचारी महिला थी वो लगभग मूर्छित सी हो गई, स्वेंट। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, उसे यकीन था ही वुड पाइन, उसे बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होगा, एंड डाई, वो मर जाएगा इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि उसने रोजाना उसको नहीं देखा, यानी मिसिस फम्फ्रे को ट्रिकी ने नहीं देखा तो परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ से, बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वाज वेरी इल, बहुत बीमार था ट्रिकी, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट वास्तव आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना किसी देर किए हुए यह सबसे सर्वोत्तम होगा। एंड फॉलोड बाय मिसिस फम्फ्रे वेलिंग, मिसिस फम्फ्रे के जो विलाप वो कर रही थी, वेलिंग कहते विलाप करने को, इसको बिना देखे हुए ये सबसे अच्छा तरीका है, बिना देरी। आर मार्च आउट टू द कार कैरिंग अ लिटिल डॉग wrapped इन ए ब्लैंकेट, मैं आगे की ओर बढ़ा कार से, लेकर उस छोटे से डॉग को, लिटिल डॉग को wrapped इन ए ब्लैंकेट, एक कंबल में लपेट कर। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड, रोज्ड कहते सक्रिय होना, एक्टिव हो जाना, जो पूरा का पूरा स्टाफ था वहाँ का, उनके मिसेस फम्फ्रे के घर का, एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसका रोजाना का जो बिस्तर था उसको लेने के लिए आना जाना, बाहर कभी इधर भागना कभी उधर भागना, लगातार वो कर रहे थे। हिज नाइट बेड, उसके रात्रि का जो बिस्तर था। ब्रेकफास्ट फेवरेट क्वेश्चन, उसके जो बिछाने के जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे। टॉयज, रबर रिंग्स, जो रबर रिंग थे। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, अलग अलग बाउल्स थे उसके। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, यानी वो सारा का सारा सामान, वो महसूस कर रहे थे शायद सारा जो सामान है जो उसका ट्रिकी का, वो गाड़ी में नहीं आएगा, गाड़ी छोटी पड़ जाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को आगे चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं आगे चला, मिसेस फम्फ्रे विद ए डिस्पायरिंग क्राई, मिसेस जो फम्फ्रे थी बहुत निराशाजनक ढंग से वो क्राई यानी चिल्लाने लगी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कॉट, और एक पूरे भुजा भर के यानी कोली भर के बहुत सारे कोटों को उन्होंने फेंक दिया थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर की ओर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, मैंने पीछे जो बराबर में शीशा लगा होता है ड्राइविंग सीट के, मैंने पीछे की ओर उसमें देखा। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं गाड़ी चलाते हुए आगे की ओर कोने मुड़ गया। एवरीबडी वाज इन टीयर, सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑफ द रोड, सड़क से जब मैं बाहर आ गया, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट, जो कि गैस्पिंग कहते हैं मुश्किल से सांस लेना। मैंने उस छोटे से प्राणी को देखा जो करुणाजनक था, दया में प्राणी था, वो मैंने उस पर दृष्टि डाली जो सीट पर लेटा हुआ था, जो मुश्किल से सांस ले रहा था। बाई माई साइड, मेरी ओर। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को, मस्तक को थपथपाया। ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वैग माने हिलाना, मुश्किल से हिलाना अपनी पूंछ को। उसने प्रयास तो किया, बहादुरीपूर्वक ट्रिकी ने प्रयास किया। जब मैंने उसके सिर को थपथपाया, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ये लड़का। आई सेड यू हैवंट किक इन यू, शायद तुम्हारे में जरा सा भी किक नहीं है, यानी शक्ति नहीं है। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। एट द सर्जरी, और वही ट्रीटमेंट के दौरान, सर्जरी के दौरान, द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड मी, जैसे जो सारे वहाँ कुत्ते जो डॉग्स थे वो चारों ओर उन्होंने घेर लिया। जैसे हम पहुँचे, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी नीचे की ओर देख रहा था। अब वहाँ जो शोरगुल हो रहा था, जो झुंड था, पैक जो था, विद डल आइज, नीरस सी आंखों से, वैन पुट डाउन, नीचे की ओर बैठा हुआ। ले मोशनलेस, बिना किसी गति के लेट गया ऑन द कारपेट, उस दरी के ऊपर। द अदर डॉग, जो दूसरे डॉग्स थे, आफ्टर स्निपिंग राउंड, स्निपिंग कहते हैं सूंघना, चारों ओर से सूंघा, डॉग की जो नेचर होती है चारों से सूंघा। हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्हें लगा कि यह बिना रुचि का प्राणी है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा कर दिया उन्होंने, डॉग्स ने, जो बाकी डॉग्स थे जिनके घर पे ये ट्रिकी पहुंचा था। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बिस्तर लगाया इन ए वार्म लूज बॉक्स, जो कि एक थोड़ा सा नरम था, ढीला बिस्तर उसके लिए जो बॉक्स था वहाँ पे लगाया। नेक्स्ट टू द वन, दूसरे के पास, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जब दूसरे डॉग्स थे वहाँ सो रहे थे, सोते थे वहाँ पे। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, मैंने उसका पूरा ध्यान रखा। आई केप्ट एट आइज ऑन हिम, मैंने पूरा ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, बिल्कुल खाना नहीं दिया।
बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे पर्याप्त, प्लेंटी कहते हैं पर्याप्त मात्रा में उसे मैंने पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन ए सराउंडिंग्स, जो आसपास की सराउंडिंग्स थी यानी गतिविधियाँ थी उस पर उसने कुछ इंटरेस्ट यानी अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन क्या किया, ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर कहते हैं ठिनठिनाना, उसने ठिनठिनाना, हल्का सा कुछ मूवमेंट्स, ठिनठिनाना विम्पर कहते हैं। व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने हर्ट किया, सुना आंगन में दूसरे डॉग्स को, क्योंकि नेचर होती है जब दूसरे उसके साथी जो वहाँ उछल कूद कर रहे थे उनको सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रॉटेड आउट कहते बाहर की ओर आना, निकल आना। एंड वॉज इमीजिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय, और उसने तुरंत ही अपने आप को घिरा पाया, है ना, घेरा डाल दिया उसने। द ग्रे हाउंड नाम है यहाँ पे, एंड इज फ्रेंड, ग्रे हाउंड एक डॉग का नाम है यहाँ पे, उससे अपने आप को घिरा पाया। ग्रे हाउंड उसका बाद में फ्रेंड बन जाता है, मित्र बन जाता है इसका, ट्रिकी का। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, लुढ़कते हुए, एंड थॉरली इंस्पेक्टेड हिम, उसको चारों ओर से उसने निरीक्षण किया। ग्रे हाउंड ने, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और जो डॉग्स थे बाकी गार्डन में चले गए निकल के। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया, उनका अनुसरण किया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, सरप्लस फैट जो फालतू चर्बी हो गई थी, जब मिसेस फम्परे उसकी मिस्ट्रेस ने उसको खिलाया था ना, बहुत सारी चर्बी हो गई थी, उसको ढोता हुआ वो उनके पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे, उसी दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहीं था जब खिलाने का समय आ गया, जब भोजन खिलाने का। आई वॉच्ड व्हाइल ट्राइस्टान स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, ट्राइस्टान नाम है डॉक्टर हैरियट के साथी का, असिस्टेंट का, ट्राइस्टान। उन्होंने क्या किया, स्लॉप्ड किया यानी डाल दिया भोजन को उनके बाउल्स यानी कटोरे में, जो उनके भोजन पात्र होता है। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ जो सामान्यत है, जो लोग वे सारे डॉग्स थे वो झपट कर जाते थे और एक अजीब सी आवाज़ होती थी, उसी आवाज़ को, स्पीड को, जो खाने की आवाज़ थी, हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक डॉग को ये पता था, वो जानता था, डेट इफ़ ही फैल बिहाइंड द अदर, यदि उसने वो पीछे रह गया दूसरों से, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, तो वह योग्य हो जाएगा, लाइबल जिम्मेदार होगा इस बात का, उस प्रतिस्पर्धा के लिए, कंपटीशन के लिए, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, जो आखिर में जो भोजन का भाग बचेगा, और बचेगा नहीं बचेगा, इसलिए उसे फाइट करना था, वहाँ स्ट्रगल करना था। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना पूरा कर लिया, इन सारे झुंड ने जो वहाँ के डॉग्स थे, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। अब यहाँ से शुरू होता है उसका ट्रीटमेंट का, जो उपचार के बाद वो सही होना शुरू हुआ। तो यहाँ से मिस्टर हैरियट को पता लगता है कि जब सभी डॉग्स ने पूरा कर लिया भोजन, तो ट्रिकी वहाँ जाता है, जो शाइनिंग बाउल्स है यानी खाली कटोरे जो चमक रहे थे, जो जीभ से चाट कर लिख करके सभी डॉग्स ने लास्ट में कुछ नहीं छोड़ा था, तो वहाँ ट्रिकी जाता है, वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, वहाँ घूमता हुआ जाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ दैम। क्या किया उसने, लिक किया, चाटा उन बाउल्स को एक या दो बार, यहाँ लगने लगा उसे भूख लग रही है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अलग से कटोरा भी रखा गया उसके लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग, जॉसलिंग कहते हैं धकेलना, आगे की ओर धकेलना, जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड इट, मैं बड़ा प्रसन्न था देखकर कि वो इस कटोरों को अपनी ओर धकेल रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद ही प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड माने तेज़ी से, उसकी जो उन्नति थी यानी वो जो ठीक हो रहा था वो थोड़ा तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कोई उसे दवाई का उपचार नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का, बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो दूसरे जो डॉग्स थे वहाँ के उनके साथ वो दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेज, जो बीच कर आपस में एक दूसरे को रगड़ कर चलते थे, मित्रतापूर्वक तरीके से उनके साथ सम्मिलित हो गया। डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, उसने उनके साथ साथ ये खोज की कि आनंद कैसे लेना था उन बॉल्स के साथ में, क्योंकि उसने तो पहले देखा नहीं, तो खूब अकेले मिलता था सारा भोजन। टेम्प्ट ऑन, नीचे गिरा देता था, एंड स्क्लैश एवरी फ्यू मिनट्स,
और छीना झपटी करता था प्रत्येक क्षण वो। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग यूज़ किया राइटर ने यहाँ पे, मिस्टर हैरियट ने यहाँ पे गैंग यूज़ किया। ये जो दल था डॉग्स का वहाँ पे, उनका वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और एक अलग सा कोमल सा छोटा सा प्राणी अमॉन्ग द शैगी क्रू, खुरदरे बालों वाला, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो लगातार चीते की भांति वो संघर्ष करते हुए फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, अपने भोजन के समय वो अपने शेयर या अपने भाग के लिए वो लगातार चीते की भांति संघर्ष करते हुए हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और रात के समय क्या होता था, जो मुर्गी खाना था जहाँ मुर्गी पाली जा रही थी, वहाँ पर वो रात को चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, वास्तव में अपने जीवन में उसने इस प्रकार का समय देखा ही नहीं होगा। ऑल द वाइल, लगभग पूरे समय मिसेस फम्फ्रे हॉवर्ड, मिसेस जो फम्फ्रे थी लगातार घूम रही थी एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, अपने आहते में रिंगिंग ए डजन टाइम, और लगभग 12 बार, 1 दर्जन बार वो रिंगिंग करती थी, फ़ोन करती थी एक दिन में फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, नए समाचार के लिए। आई डोज द क्वेश्चंस, मैं अनदेखा करता था डोज्ड उनके प्रश्नों को, अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चन वाज बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या उसका जो बिस्तर था लगातार वो बदला जा रहा था, और इस करेक्ट कोट, उसके सही कोट पहनाया जा रहा था, वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उससे सक्षम था कहने के लिए, दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो छोटा सा प्राणी था वो खतरे से बिल्कुल बाहर था। एंड कन्वेलेंसिंग, उसके लगातार स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था तेज़ी से। द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फम्फ्रे, जो कन्वेलेंसिंग जो वर्ड आता है, इसमें जो शब्द आता है, लगातार स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, ये सुनकर प्रतीत हुआ, बहुत अच्छा लगा मिसेस फम्फ्रे को। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, यहाँ पर लगातार वो ताजे अंडे भेजने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक समय 2 दर्जन के करीब लगभग, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की शक्ति को सही करने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, यह बहुत अच्छा समय था मेरे साथियों के लिए। एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, मैं भी 2 अंडे लेने लगा। बट वैन द बॉटल ऑफ वाइन, जब शराब की बोतल भी आने लगी, बिगेन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, जो घर की जो संभवतया जो स्थिति थी, जो ट्रिकी को सही करने की स्थिति थी, वो बिल्कुल अच्छी होने लगी। इट वॉज ए एंडिश ट्रिकी ब्लड, और ट्रिकी की जो रक्त था उसमें भी सुधार होने लगा। एंड रिच, बहुत अच्छा होने लगा। लंच बिकेम ए सेरिमोनियल ओकेजन, जो हमारा जो लंच था, दोपहर का जो भोजन था, वो ऐसा लगने लगा जैसे त्यौहार के समय का अवसर हो। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन मिलती थी बिफोर, पहले, और सेवरल ड्यूरिंग द मील, और लगभग बहुत सारी खाने के दौरान भी लेते थे हम लोग। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age of tricky constitution, और हम बहुत मुश्किल से इस बात को विश्वास करते थे जब ब्रांडी भी आ गई। ब्रांडी भी वाइन का दूसरा रूप होता है, ब्रांडी भी आ गई। मुझे उम्मीद थी कि ब्रांडी आ जाए कैसे, जब अंतिम पायदान पर था बिल्कुल, ट्रिकी का जो स्वास्थ्य सुधार का कार्यक्रम चल रहा था, ब्रांडी भी आ गई। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए, द फाइन स्पिरिट, बहुत अच्छी सी सोच या विचार या भावनाएं वो रोल्ड अराउंड हमें होने लगी। इन हेल्थ, हमने उसको सूंघा, वाइन उसके ब्रांडी को, रिवरेंशनली ड्रंक, और सम्मानपूर्वक हमने उसे पिया भी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट कहते संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को। वे दिन जो थे बहुत अच्छे संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, हम बहुत अच्छे से अंडों के साथ अपना शुरुआत करते थे, बहुत ज़्यादा। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, इम्प्रूव्ड, सुधारात्मक तरीके से, एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन, और बीच में जो वाइन लेते थे। फिनिशिंग लेजरली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ हम बिल्कुल आनंदपूर्वक अपना समय बिताने लगे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप, टेम्पटेशन लालच या प्रलोभन होता है या लालच होता है, टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। हमें लगने लगा कि वो स्थायी यहाँ पे मेहमान बन जाए। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था मिसेस फम्फ्रे वाज सफरिंग, मिसेस फम्फ्रे बहुत परेशान होंगी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उन्हें विवश होना पड़ा, मुझे करने के लिए उन्हें फ़ोन करना पड़ा। टेल हर, उन्हें बताना पड़ा दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, जो छोटा सा डॉग है वो उसका स्वास्थ्य सुधर चुका है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो इंतजार कर रहा है कि आप उसे ले जाएं। विद इन मिनट्स, कुछ दिनों मतलब कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में, विद इन मिनट्स,
about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अस्पताल के बाहर 30 फीट चमचमाती हुई काले रंग की कार आकर खड़ी होगी. द शोफर ड्राइवर को कहते हैं, ओपन द डोर. उसने दरवाज़ा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. अंदर की ओर मुझे दिखाई दिया उनकी एक आकृति मिसेस फम्फ्रे की जो बैठी हुई थी वहाँ. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उन्होंने बहुत मजबूती से अपने दोनों हाथों को बांधा हुआ था. हर लिप्स ट्रम्बल्ड, उनके होंठ कब कपा रहे थे. ओ मिसेस हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ. मुझे सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर? क्या वो बिल्कुल सही है? यस ही इज़ फाइन, वह बिल्कुल सही है. देयर इज़ नो नीड फॉर यू, तुम्हारे कोई मतलब उसके कोई आवश्यकता नहीं टू गेट आउट ऑफ कार, कि आप कार से बाहर आएँ. आई विल गो, मैं जाऊँगा इन फैक्ट मैं उसे ले आऊँगा. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं बगीचे में गया. ए मास ऑफ डॉग, एक जो डॉग्स की जो भीड़ थी वहाँ पे, दल जो था, हल्टिंग राउंड एंड राउंड, वो थी जिसे इधर उधर भाग रहे थे. हल्टिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट, और इसके बीच में ईयर फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाते हुए, लहराते हुए, टेल वेविंग, अपनी पूंछ को लहराते हुए, वाज अ लिटिल गॉर्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक सुनहरे रंग की जो आकृति थी वो ट्रिकी था. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू द लिथे कहते हैं लचीला, फ्लेक्सिबल. वो लगभग बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका था. हार्ड मसल्ड, और उसके जो मसल थे, जो मांसपेशियाँ थी, वो भी मजबूत हो गई थी. एनिमल, ही वाज कीपिंग अप एंड विद द पैक, उसको लिया गया, उसे रखा गया, स्केचिंग आउट ऑफ द ग्रेट बाउंड्स, बिल्कुल बांध कर. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसका जो सीना था लगभग बिल्कुल धरती से मिलकर चल रहा था, वो मजबूत हो चुका था. ऐसे मिसिस फम्फ्रे उसे लेने के लिए पहुंची, और आगे एक पैराग्राफ का मैं बता रहा हूँ हिंदी, कि वो जैसे पहुंची वो कूद कर मिस्टर हैरियट से कूद कर उनकी गोद में आ गया, उनको चाटने लगा, बड़ा खुश हुआ. इस प्रकार मिसेस फम्फ्रे उसे लेकर अपने घर आ गई, और लास्ट में उन्होंने कहा कि यही ट्रम्प ऑफ सर्जरी थी. इस प्रकार से ये बहुत सुंदर सा जो पार्ट है ट्रिकी और मिसेस फम्फ्रे के प्रेम का, इस प्रकार से ख़त्म हो जाता है. इंटरेस्टिंग लेसन है, मुझे लगता है, उम्मीद है बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, और आप इसको अच्छा सा करेंगे. धन्यवाद.